देखिए, मैं आज कुछ क्वेश्चन और भी ऐसे कराना चाह रहा हूँ जिसमें एक दो टाइप के जो है इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। अभी तक तो हमने डायरेक्ट वाले करवाए थे, है ना, जैसे √2 हो गया, ऐसे हो गया। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज क्लास। क्या था? प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number। इसको भी प्रूव करना है, तो इसको भी हम रूट से तो पहले कर देंगे तो सर पूरा इरेशनल हो जाएगा, कैसे दिखाएंगे? इसको भी वही कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। देखो जरा, प्रूफ if possible suppose five minus √3 is a rational number। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब इसको a/b की फॉर्म में लिख लेंगे। प्लीज टेल मी। हाँ जी, सो दिस विल इम्प्लाई 5 minus a/b is equal to √3। दिस विल इम्प्लाई 5b minus a/b is equal to √3। अब एक बात बताइएगा, सिंस a and b are integers, so can I say that therefore 5b minus a/b is also is a rational number? Please tell me। Yes, sir. अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो दिस विल इम्प्लाई √3 is a rational number which is a contradiction, because that we have already proved that √3 is irrational number। Please tell me। Yes, sir. To the fact that √3 is irrational number, so hence that is 5 minus √3 is an irrational number, is a irrational number। Is that okay भाई? Please tell me। यार तुम्हारी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही चिरायु। सर इन क्वेश्चन वी प्रूव रूट 3 इरेशनल। डिपेंडिंग ऑन, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तब तो करना नहीं है, एंड इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स तो फिर √3 का भी दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? समझिएगा जरा। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता प्रूव दैट 3 + 2 √5 is irrational। तो देखो यार, इसको कैसे दिखाएंगे? वही सेम तरीका है। इफ पॉसिबल सपोज 3 + 2 √5 is a rational number। तो रैशनल है तो 3 + 2 √5 कैन बी एक्सप्रेस एज a/b, और यहाँ पर a एंड b क्या है? इंटीजर्स हैं। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो देखो यहाँ तरीका होता है सेपरेशन कैसे करते, जरा आराम से समझना। हम जानते हैं √5 इरेशनल है, इसको पहले अलग रखिएगा। समझ में आ रही बात बेटा? हम रैशनल, अब यहाँ से आ जाएगा a - 3b/b। अब हम लिख देंगे √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। इज दैट ओके बेटा? अब आप यहाँ ये Yes. फैक्ट लेके आएंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स,
अगर a और b इंटीजर है तो 2b और a माइनस 3b भी इंटीजर होगा, तो देन वी कैन क्लेम दैट a माइनस 3b अपॉन 2b रैशनल नंबर हो जाएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ये रैशनल नंबर होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि रूट 5 रैशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। टू द फैक्ट that root 5 is irrational, hence we'll say that 3 plus 2 root 5 is irrational number। क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. ओके, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। डन बेटा? Yes, sir. ओके, वन मोर क्वेश्चन। Prove that root 2 plus root 5 is irrational। तो इसको भी वही कॉन्ट्रैरी मान के चलेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा। इफ पॉसिबल सपोज रूट 2 प्लस रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, प्लीज टेल मी, कैन आई राइट दिस एज a बाई बी माइनस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 5। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इज दैट ओके बेटा? तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू 5। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. ओके, कैन आई राइट दिस एज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे, रूट 2 को एक तरफ सेपरेशन करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे आ जाएगा ये -3 इज इक्वल टू 2 रूट 2 ए बाई बी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सो ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 ए बाई बी। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes, sir. ये इससे कैंसिल हो गया, तो कैन आई राइट दिस एज ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू रूट 2। प्लीज टेल मी। अब Yes, आप sir. अब आप लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो उनके स्क्वायर और डिफरेंस सारे इंटीजर ही आएंगे बेटा। तो देयरफॉर आई कैन क्लेम a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज दिस विल इंप्लाई रूट 2 इज रैशनल नंबर, so which is a contradiction, to the fact that root 2 is irrational। So hence root 2
plus root 5 is irrational numbers. Is that okay भाई? Please tell me. Yes, sir. तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन भाई. Yes, sir. अभी हमने बहुत सारी बातें सिर्फ इरेशनल नंबर्स पे बात करी. अब जरा रैशनल नंबर्स पे बात करेंगे. देखिएगा, ये लास्ट टॉपिक होगा यहाँ का. एक बात बताइए, जब आप रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? क्या होता था? या तो टर्मिनेटिंग होता था या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता था. बार नहीं लगा देते थे? प्लीज टेल मी. Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ही कुछ होता था. तो और नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमाइनिंग द नेचर of the decimal expansion of rational numbers. तो देखिए, बेसिकली अगर हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स का पढ़ा था तो दो तरीके का होता था. एक तो क्या होता था डेसिमल एक्सपेंशन आपका? टर्मिनेटिंग वाला होता था. इज दैट ओके बेटा? जैसे आपने लिख दिया 0.875 टर्मिनेट कर रहा है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. और दूसरा क्या होता था? Yes, sir. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. आर यू गेटिंग दिस? इसमें आप ऐसे नहीं लिख देते थे 1 पॉइंट और 2 पे बार लगा देते थे. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये दो तरह की एक्सपेंशन. लेकिन यहां आप क्या करते थे? डिवीजन करते थे. लॉन्ग डिवीजन से हमें पता पड़ता था. आर यू गेटिंग इट? तो यहां हम क्या करेंगे? नाउ विल मेक यूज ऑफ. अगर हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, भाई कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? इंटीजर होता है भाई. प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. आराम से समझना. यहां पर बेसिकली व्हाट विल कंक्लूड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सी इट. जैसे आप 0.875 लिख रहे हैं तो बेसिकली ये आपका नंबर क्या है? 875 बाय 10⁻3. प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. और अगर मान लीजिए मैं इस 875 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या बनेगा? प्लीज लेट मी नो बेटा. हाँ जी बेटा, बनाओ जरा इसका. 875 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 5 पे जाएगा भाई, क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है. कितना आएगा? बोलो. 175. पक्का? मान लूं मैं? फिर 5 से जाएगा, कितने पे आएगा? 35. 35. फिर 5 पे जाएगा 7, तो फिर 7 पे जाएगा. तो इट बिकम 5⁻³ इंटू 7 और ये 10⁻³ है. इज दैट ओके? अब 10⁻³ को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं. 2⁻³ इंटू कितना बनेगा? 5⁻³. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो अगर आप देखिए जितने भी हम ये कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो बेसिकली उसका डिनोमिनेटर 10 की पावर में आ रहा है और 10 का फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है? 2 और 5 की पावर्स बन रहा है. अगर इसको मैं लिखूंगा तो कैन आई राइट दिस एज 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0.
प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई बेटा। Yes, sir. तो हम क्या यहां पर कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी फाइंड के दैट, पावर जीरो ऊपर नहीं आएगा क्या बेटा, हेलो सर, पावर जीरो सर ऊपर की साइड नहीं आएगा। बेटे, ऊपर की साइड भी आएगा, नीचे की साइड कहीं पे भी लिख लो, वो 1 है 5 की और 0, लेकिन यहाँ मैं कंक्लूड क्या करना चाह रहा हूँ वो समझने वाली बात है। जैसे मान लो, चलो मैं दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूँ, आपके पास नंबर है 0.01764, आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूंगा तो ये 1764 अपॉन 10 की पावर 5 आएगा। प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। Yes, sir. अब एक काम करो, 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से करके। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, फटाफट बनाइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी बेटा, कॉपी पेन हाथ में ले लो, आज आपसे काम कराना मेरे को। क्या बन रहा है भाई? Sir, 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 7 raised to power 2. 2 से डिवाइड किया 82 आया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 441 आया। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके। अब 7 से करके देख लो, फिर 7 से किया 9 आया, 3 से किया, फिर 3 से किया, तो बेसिकली क्या बना भाई बताइए जरा मुझे, व्हाट यू ऑब्टेन, प्लीज टेल मी। So 2 raised to power 2 into 7 raised to power 2 into 3 raised to power 2. ये बना। अब मेरे डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब क्या बनेगा इसके आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लीज टेल मी। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2, और यहाँ से कितना बनेगा भाई, कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5। इज दैट ओके? Yes, sir. क्या अब आगे भी कैंसिल हो सकता है, जरा सोच के देखिए, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी, कैन यू कैंसिल फर्दर? So no. आगे कैंसिल नहीं होगा। तो अब एक बात बताइएगा, तो व्हाट वी कंक्लूड, अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर m में आएगी। प्लीज टेल मी, Yes, sir. प्लीज टेल मी। सो वी कैन से दैट नाउ आई जस्ट वांट टू राइट ए रिजल्ट, ए थ्योरम। ये तो मैंने एक बताया कि कोई भी आपका टर्मिनेटिंग, प्लीज जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझ लीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर कोई है तो उसके डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन आएगा वो 2 की पावर m या 5 की पावर m में आएगा। सो हियर इज द रिजल्ट दैट आई मेंशन। समझिए क्या कहता है रिजल्ट, if x be any rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed as p by q form, where p and q are co-primes
are co-primes, and the prime factorization of Q is of the form sum 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने नॉन नेगेटिव इसलिए कहा है, यहाँ पे जीरो भी काउंट हो सकता है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू? Yes. No, sir. चिरायु एंड कृषिव, नो सर। तो पहले यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्या है, बोलो। हाँ जी, सर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? अभी वही बताएंगे आपको। आपको कोई रैशनल नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसकी टर्मिनेट होगी, किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी मैं रिजल्ट्स दूंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गई बात भाई? Yes, sir. ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका रैशनल नंबर है 7/8, इट इज ए रैशनल नंबर भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7/2 to the power 3? एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज 7 into 5 raised to power 3 into 2 raised to power 3 into 5 raised। अब सवाल उठा मैंने 5 raised to power 3 से क्यों किया, प्लीज टेल मी। क्योंकि जितनी नीचे प्राइम फैक्टर, मैं इसको 10 में लेके आना चाह रहा था, समझिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि उससे डेसिमल बनेंगे। 125 into 7 अपॉन ये कितना बन जाएगा 10 to the power 3 बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये आपका 875 अपॉन 10 to the power 3, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, प्लीज टेल मी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ये आपका क्या बन के आ गया, 0.875 बन गया ना, और ये टर्मिनेट कर रहा है। तो यही इसने कहा, अगर आपका कोई रैशनल नंबर है तो तब उसका डिनोमिनेटर ये देखिए 2 की पावर m और n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है भाई, प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. इज दैट ओके और नॉट बेटा? अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स ऑफ अबाउ रिजल्ट इज आल्सो ट्रू। मतलब अगर आपको ये मिल जाए कि, मैं कन्वर्स रीस्टेट कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। कन्वर्स पार्ट, अगर आपका x कोई p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर है, बी ए रैशनल नंबर, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, यानी q आपको ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है कुछ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन the decimal expansion of x terminates after k places of decimal, where k is the larger of m and n। अब यहां पर देखिएगा, अब आराम से समझ लीजिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये वाला केस था
इसमें 3 और 5 का लार्जेस्ट क्या है बेटा? प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दैट? प्लीज टेल मी बेटा। 5 आएगा बेटा? 5। 3 और 5 का लार्जर इंटीजर कौन सा है? हाँ जी, आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. तो आपने क्या देखा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे टर्मिनेट हो गया। ये क्या था रिजल्ट? समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. इज दैट ओके और नॉट बेटा? सर इस टाइप का क्वेश्चन सर पिछली बार भी था सर मुझसे आपने। अब ये तो यार देखो, पिछली बार बिल्कुल था, क्योंकि उस टाइम पे हम 10 की पावर में करते थे सारा। समझ में आ रही बात? अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन खेल रहे हैं। समझ में आ रही बात सारी? आर यू गेटिंग दिस? अब आप बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। तो यहां हमने सिंपल एक चीज कही है कि जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होंगे उनका डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन में वो 2 की पावर m या कुछ 5 की पावर n में होगा। और वो कहां टर्मिनेट करेगा भाई? वेयर इट विल टर्मिनेट? आफ्टर k प्लेसेस ऑफ डेसिमल। और k क्या है यहां पर? k क्या आ गया आपका? मैक्सिमम ऑफ m एंड n। इनमें जो बड़ा होगा ये k है। समझ में आ गई बात भाई? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. ओके अब जैसे आप ऐसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 17/8 है, तो कैन आई राइट दिस एज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. तो अब ये क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? 3 प्लेसेस के बाद। इज दैट ओके बेटा? Therefore, the decimal expansion of 17/8 terminates after 3 places of decimal। यानी कि ये कैसा है? इट इज टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट यहां रिजल्ट ये आता, अगर डिनोमिनेटर इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में एक्सप्रेसिबल नहीं है, तो वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैं यहां लिख रहा हूं, प्लीज नोट करके। अगर p बाई क्यू आपका कोई रैशनल नंबर है एंड इफ q इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, देन it is a rational number whose decimal expansion is non-terminating and repeating। is that okay? तो बेसिकली हमने क्या कंक्लूड किया सारे, अगर आज की इस सारी बात में चर्चा में हम बात करें, सिर्फ एक ही बात हमने चर्चा की यहाँ पे, कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सारे फैक्टर कैंसिल होने के बाद अगर रिटेन हो जाता है 2 की पावर m और 5 की पावर n में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर एक्सप्रेसिबल नहीं हो रहा है इस फॉर्म में, तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आई एम गिविंग यू फ्यू नंबर्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू, जरा मुझे बताइएगा जरा सम एग्जाम्पल्स। मैंने पहला नंबर दिया, आपको यही बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पहला ये है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 29/343, इन दोनों का जरा मुझे बताओ भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी, बनाओ प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी बेटा, पहले का क्या बनेगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका? 64/455। बताओ भाई। इस बार 6, ये तो 2 raised to power 6 बन गया बेटा।
और 455 क्या बनेगा इसका भी बताओ मुझे। 5 से डिवाइड हो जाएगा। फोर 55 को अगर 5 से करेंगे तो 91, फिर 7, फिर 7। तो बेसिकली क्या बना 5 इंटू 13 इंटू 7। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्या डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है क्या? No, sir. तो आपने क्या देखा? सो वी फाइंड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, यानी कि 5 इंटू 13 इंटू 7 कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसका मतलब क्या आएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है भाई। Yes, sir. प्लीज टेल मी। सेकंड वाला बताओ जरा। सर 29/3 29 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 आएगा। यस सर। तो ये भी इस फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. ये तो आसान है भाई, मुश्किल नहीं है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बताओ जरा। Yes, sir. चलो इसका भी बताओ, एक और एग्जांपल ले आओ। 15 अपॉन 1600 क्या आएगा बताओ जरा। हाँ जी बेटा, ये बन जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 1600, तो 5 दिए 15, और आपका कितने पे जाएगा भाई? ये 20 पे जाएगा। सर सेकंड का गलत लग रहा है मुझे। सर इसको सर 4 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर ले लो। क्या कह रहा था बेटा? कौन बोल रहा था बीच में बेटा? कृषि। सर सेकंड का गलत लग रहा है मुझे फैक्टराइजेशन। क्यों? सर वो 3 से जा ही नहीं रहा, आप खुद ही देख लो, वो डिविजिबल नहीं है 43। कितना बनेगा 3 की पावर? हाँ 7 पे जाएगा यार। देखो जरा, Sir, 7 cube. 7 क्यूब बनेगा। यस सॉरी, 7 क्यूब बनेगा, ठीक कह रहा है। सर मैंने आपको कहा था सेकंड की पावर 3। अच्छा अब 320 को बताओ कितना बनेगा ये। सर बताओ जरा, 320 के बनाओ प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी यार, ये तो सीधा बन गया ना, 32 इंटू 10 बन गया। तो 32 इंटू 10 क्या बन जाएगा? 32 को 2 की पावर 6 लिखेंगे। प्लीज टेल मी। 32 सॉरी 2 की पावर 5 इंटू 10, तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके भाई? क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. तो इसका डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन क्या बन गया? इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद? 6 प्लेसेस, क्योंकि आप लार्जेस्ट देखेंगे 6 और 5 की पावर 1। इनका लार्जेस्ट क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। Yes, sir. So you can say that the decimal expansion will terminate after 6 places of decimal. Is that okay bhai? Yes, sir. Okay. तो ये आपको इस तरीके से जस्टिफाई करना है। आई होप इट इज क्लियर भाई। प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो एक और दे रहा हूं, ये भी करके बताइएगा। तो देखो एक चीज तो बड़ी सर्टेन है, अगर आपको कोई नंबर ऐसे दे दिया जाए 34.5
1 2 3 4 5। तो ये कैसी एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग है। हाँ जी, इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो मैं कैन आई कंक्लूड दैट कि जो इसकी डिनोमिनेटर की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, दैट इज डिनोमिनेटर विल बी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा ऐसे नंबर देके कि भाई इसका डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन कैसा आएगा। अगर मान लीजिए मैंने नंबर ऐसा दे दिया, से सपोज 12.123 बार, इसका एक्सपेंशन ऐसा नहीं आएगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। सो वी कैन वी से दैट द डिनोमिनेटर एक्सपेंशन will not be of the form. Is it okay भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। Yes, Okay. sir. चलो एक और दे रहा हूँ, करके बताइए मुझे यार। चलो इसका बताइएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आई एम गिविंग यू number is something like that. Suppose if I take say 13/3125, बताओ जरा इसका क्या आएगा। एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ये। ऊपर का तो 13 ही रहना है भाई। प्लीज टेल मी। Yes. क्या बनेगा इसका, बताओ जरा। प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करो भाई पहले तो। 3125 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? So 625. और 625 को आप क्या लिखते हैं? ये तो सर इट इज सर 5 रेज़ टू पावर 5। 5 रेज टू Yes. पावर, और इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो अब कैन वी से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल? हाँ जी बेटा, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन will terminates after 5 places of decimal. Is that okay बेटा? क्लियर है सबको भाई ये? हाँ जी। यस सर। तो भाई इस पे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट पे आपसे मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन कैसी रहेगी। समझ में आ गया सबको भाई ये? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर। तो अब बताओ इस पूरे चैप्टर में क्या मुश्किल लगा भाई तुम्हें?